हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज का हमारे पास क्वेश्चन है फिजिक्स में कि व्हाट आर यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। कि डायमेंशनल इक्वेशन का है ना क्या क्या यूजेज है, और क्या क्या उसका लिमिटेशन है, डीमेरिट्स है। ठीक है, उस सबको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशनल इक्वेशन आखिर होता क्या, ये हमको जानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, डायमेंशन इक्वेशन देखिए तीन चीज होता है। डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ये तीनों चीज अलग अलग है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होते हैं। नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कई कई हद तक सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला का इसमें मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, आपको डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा क्या होता है। उसी में मैंने डायमेंशन का भी मतलब डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और उसका यूजेज और लिमिटेशन, ये आपका एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो द इक्वेशन, जैसा कि पता चल रहा है, डायमेंशनल इक्वेशन यानी एक इक्वेशन होगा। तो द इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले यहां तक देखिए, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग यानी एक ऐसा इक्वेशन है ना जो प्राप्त किया जाता है क्या करके, बाय इक्वेटिंग यानी बराबर करके एक फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को जैसे इधर मान लेते कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लेते फोर्स है ना फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, तो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग बराबर करके एक फिजिकल क्वांटिटी को बराबर करके विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इसके डायमेंशन फार्मूला के बराबर करके। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m/l/t-2। तो इसके डायमेंशन फार्मूला का इक्वेटिंग यानी बराबर करके जो फिजिकल क्वांटिटी को बराबर करके एक इक्वेशन ऑब्टेन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स को भी आप इस तरह से ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल दीजिए, और डायमेंशन फार्मूला तो होता ही है ब्रैकेट में। अब ये हो गया आपका पूरी इक्वेशन। आप इसको इस तरह से आगे सॉल्यूशन कभी कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। इस तरह से जो आपको बराबर करके एक फिजिकल क्वांटिटी को और उसका डायमेंशन फार्मूला को बराबर करके जो इक्वेशन हमको मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूला क्या होता था, कि डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होता था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता, ये वाला नहीं, ये वाला डायमेंशन फार्मूला इसको बोलते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया जाता है जो सब फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हम लोग है ना, और उसी में हम लोग डायमेंशन को दिखाते हैं। जैसे पावर में जो है, जिससे इसका पावर में क्या है 1, इसका पावर में क्या है 1, इसका पावर में -2। तो ये सब जो पावर में दिख रहा है उसको डायमेंशन बोलते हैं। और जो ml/t के द्वारा हम लोग इसको दिखा रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। डायमेंशन इक्वेशन क्या बोलते हैं, जब इसको ये जिसका डायमेंशन फार्मूला है उस क्वांटिटी को भी इधर लिख देते हैं, और जो इक्वेशन हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। अब समझ में आ गया तीनों। फॉर एग्जाम्पल फोर्स का हो गया, वर्क का ले लेते हैं। वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml²t-2। ये हो गया, इसको भी इधर दे दीजिए, ये डायमेंशन इक्वेशन हो गया। और कुछ लेते हैं, जैसे प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर का हो जाएगा ml-1t-2। तो ये सब कैसे निकल रहा है, प्रेशर का ये होता है, वर्क का ये होता है, फोर्स का ये होता है, कैसे निकल रहा है, मैं कैसे जान गया, ये भी आप लोग का माइंड में चल रहा है। तो आप इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप इस वाला वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया हाउ वी डिराइव ए डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वहां पर मैंने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला इस तरह निकालना सिखाया है आपको, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डायमेंशन इक्वेशन देख लिया। अब इसका यूजेज और इसका लिमिटेशंस को देखेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास आता है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस आर, यानी अब डायमेंशनल इक्वेशन का हम लोग यूज कहां पर करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। कुछ चीज हमको नहीं पता रहता है, उसको निकालने के लिए ही किसी चीज का उपयोग करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो जैसे कि पहला यहाँ पर कुछ मैंने टोटल 5 पॉइंट लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा और नहीं होता है शायद, या फिर 1-2 को ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, तो वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, इतना काफी है। पहला पॉइंट क्या होता है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
डायमेंशन फार्मूला का यूज कर, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते। जैसे मान लेते हैं हमको डायमेंशन फार्मूला, जैसे मान लेते हैं हमको यूनिट नहीं पता, हमको मान लेते हैं यूनिट नहीं पता फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमको नहीं पता फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट नहीं पता है तो डायमेंशनल इक्वेशन हमको पता है ना फोर्स का इधर फोर्स लिख दिए और इधर एम एल टी माइनस 2 लिख दिए। तो यहाँ से हम फोर्स का क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा मास के लिए एम, है ना, मास के लिए एम, और हाँ मास के लिए, ठीक है, मास के लिए केजी, सॉरी केजी, और एल के लिए मीटर, और टी टाइम के लिए पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही होता है ना फोर्स का SI यूनिट तो न्यूटन होता है, लेकिन यूनिट तो होता है ना, क्योंकि देखिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बराबर ma, तो मास के लिए केजी, ए के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन के लिए। तो इस तरह से हमने निकाला कहां से, ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला से ही निकाला ना, डायमेंशनल इक्वेशन से ही निकाला ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं हम लोग कहां से, LT-1 से, है ना। तो देखिए ये सब का मैं आपको, ये पांचों पॉइंट है ना, पांचों पॉइंट के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट के लिए तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक्स्ट्रा वीडियो। तो जैसे पहला पॉइंट के लिए और एग्जांपल मैं आपको देता है, जैसे वेलोसिटी का हमको नहीं पता क्या होता है यूनिट, वेलोसिटी का हमको डायमेंशन फॉर्मूला तो पता है ना, LT-1, है ना। तो एल क्या है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए क्या होता है सेकंड इनवर्स, हो गया मीटर पर सेकंड इनवर्स, मतलब मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया ना, यूनिट निकल गया। इस तरह से हम लोग क्या जाने कि हम लोग ना डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग उसका उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट तो वो तो अलग चीज है। दूसरा देखिए, टू चेक अप द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फार्मूला या फिर इक्वेशन, कि कोई भी फार्मूला हमको जो पता है, जैसे मान लेते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला जो हमको फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला करेक्ट है क्या नहीं, है ना, ये हम जांच कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन से। हम डायमेंशनल इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि ये वाला फार्मूला सही है क्या नहीं। जैसे हम पता कर सकते हैं F बराबर ma सही है क्या नहीं, जैसे हम पता कर सकते हैं V बराबर U प्लस AT सही है क्या नहीं। ये सब जो फार्मूला हमको पता है, ये सबको हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन से कि ये सब फार्मूला जो दिया गया है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सही है क्या नहीं, डायमेंशनल इक्वेशन से, ठीक है। ये हो गया। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है, अलग सा वीडियो बना दूंगा, सिंगल वीडियो। नेक्स्ट देखिए, टू ऑब्टेन अननोन फार्मूला, मैं इसी वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैं स्पेशली मैं बता रहा हूँ यूजेज एंड लिमिटेशंस, तो सब बता दूंगा तो थोड़ा खिचड़ी जैसा हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग वीडियो बनाऊंगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। देखिए, टू ऑब्टेन अननोन फार्मूला, जैसे हमको पता नहीं कि इस तरह का भी कोई फार्मूला होता है। जैसे हम नहीं जानते कि सिंपल पेंडुलम का फार्मूला ये भी होता है कि क्या होता है, 2π√L/g, है ना। हमको नहीं पता कि इस तरह का कोई फार्मूला होता है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, है ना। हम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इस तरह का फार्मूला निकाल सकते हैं। हमको नहीं पता कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये होता है mv²/r, हमको नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं अननोन फार्मूला। जैसे हमको पता रहना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक उसका लेंथ पर, सिंपल पेंडुलम का लेंथ पर, और छोटा जी पर डिपेंड कर रहा है। फिर हम ये तो इस तरह से, है ना, मैंने आपको मैं एक ऊपरी मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा जरूर, ठीक है, ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का मास पर डिपेंड कर रहा है, उसका वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का जो किसके अलोंग में वो घूम रहा है, किसके चारों तरफ, उसका रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से हम एफ का ये वाला फार्मूला तो डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अननोन फार्मूला को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, किसके थ्रू, डायमेंशनल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, खाली मैं यहाँ पर यूजेज आपको बता देता हूँ। चौथा है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम का यूनिट को अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला भी आपको बताता है यूजेज डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, या फिर ये वाला छोड़ दीजिए, आप ये वाला देखिए कि अगर आपको बोलेगा कि तुम 7 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, कितना डाइन होगा, तुम 7 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, कितना डाइन होगा। तो इस तरह से हम लोग, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो
तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है, जहां पर मैं इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, खाली यही बनाने है ना, और ऐसे भी करके आपको समझाने का मेरा काम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये 4 हो गया। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला सम टाइपिकल प्रॉब्लम्स, है ना, कुछ टाइपिकल यानी एक ही तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एस बराबर, है ना, कुछ दे दिया है यू, जैसे एस बराबर दे दिया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमको बोलेगा कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ना। तो इस तरह का कोई भी आपको एक इक्वेशन दे देगा, कुछ भी अटपटांग से कुछ भी, है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है ना, कुछ भी और भी जोड़ सकते हैं, प्लस कुछ भी माइनस कुछ भी, है ना, और बोलेगा कि ए बी सी डी, इस तरह बहुत सारा का 2-4 को का बोल सकता है कि इसका ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसी इक्वेशन से, ठीक है। जहां पर आपको बोल देगा कि एस किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस का, एक टी किसके लिए होगा, टाइम का, तो टी के जगह में आपको टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना होगा, एस के जगह में आपको डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना होगा, इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। ए बी सी डी यदि और भी यदि रहेगा तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। तो ये भी हम कैसे निकाल सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। तो ये सारा हो गया डायमेंशनल इक्वेशन का यूज। पहला क्या बोले, उसका हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हमको पता नहीं तो हम निकाल सकते हैं उसका यूनिट। दूसरा कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारा, जैसे एफ बराबर एम ए हो गया, है ना, और बी बराबर यू प्लस ए टी हो गया, है ना, यू टी प्लस फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो सही है क्या नहीं, है ना, वो भी हम चेक कर सकते हैं। फिर टू ऑब्टेन अननोन फार्मूला, जैसे हमको पता नहीं कि कोई फार्मूला इस तरह से भी होता है, किस तरह से मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर mv स्क्वायर बटे r, इस तरह से भी कोई फार्मूला होता है, या फिर और भी कुछ फार्मूला आप एग्जांपल में ले सकते हैं, है ना, जैसे आप और भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हो गया टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। जैसे आपको बोल सकता है कि आप 7 अर्ग को आप 7 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करके दिखाइए, यानी या फिर 7 अर्ग को ही जूल में कन्वर्ट करके दिखाइए, यानी आप एक सिस्टम को दूसरा सिस्टम, यानी एक सीजीएस को एसआई में, कभी एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बताता है। लास्ट में सम टाइपिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह का कुछ भी आप पटांग सा समीकरण दे देगा, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा ए बी सी का डी का वैल्यू का निकाल, माने डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाए। वैल्यू 1 2 3 इस तरह कांस्टेंट में नहीं निकलता है, डायमेंशन फार्मूला के रूप में निकलता है। तो ये हो गया यूजेज, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस, कि इतना सारा तो यूज तो है लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस भी है, यही यूज से ही उसका लिमिटेशन निकला है, ठीक है, जो कुछ कुछ को वो मैंने फॉलो नहीं करता है, तो वही सब हम लोग देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस आर, डायमेंशनल इक्वेशन का अब लिमिटेशंस क्या क्या है, तो देखिए टोटल 4 को लिमिटेशन भी मैंने लिख दिया है ना, टोटल 5 को आपको क्या बताया था यूजेज, और 4 को लिमिटेशन, मतलब समझ सकते हैं 4 को मैंने लिखा और भी ज्यादा लिमिटेशन होता है। तो सबसे पहला लिमिटेशन देखते हैं, दिस मेथड, जो डायमेंशनल इक्वेशन का जो लिखने का जो मेथड होता है ना, लिखने का साथ ही साथ जो भी वो जो इक्वेशन होता है ना, वो गिव अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट के। जैसे मान लेते, मतलब समझा देते पहले, देखिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, उसके बारे में भी वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है इक्वेशन में यदि उसका यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर होता है ना जी, ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर होता है के, या फिर ये वाला भी छोड़ दीजिए, आप ये वाला देखिए, F बराबर ma होता है ना, ma होता है क्या, बिल्कुल होता है। जब ये वाला हम निकालते हैं ना तो इसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है के ma आता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो डायमेंशन इक्वेशन है ना, ये यहाँ पर नहीं बता पाता है कि हम के का क्या करेंगे, के का क्या करेंगे, के का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बता पाता है के बारे में, तो बोलता है कि के को इसी तरह से छोड़ दो, यही हो गया इसका फॉर्मूला। तो क्या यहाँ बराबर के में होता है, नहीं ना, तब हम लोग अपने से के का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि के का वैल्यू यहाँ पर 1 रखना पड़ता है, तो के का वैल्यू 1 रख के हम लोग यहाँ बराबर ma करते हैं, है ना। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला ये नहीं बताता, डायमेंशन इक्वेशन ये नहीं बताता कि हम के का वैल्यू 1 रखेंगे। और एग्जांपल देते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम वाला, टाइम पीरियड वाला, देखिए वहां पर भी नहीं पता जैसे आता है टाइम पीरियड टी बराबर आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तो ये वाला भी नहीं आता, यहाँ पर के आता है के तो जो डायमेंशनल इक्वेशन है ना, वो ये भी नहीं बता पाता कि टी बराबर के अंडर रूट एल बाई जी, है ना। तो यहाँ पर के का हम लोग क्या करेंगे, के का हम लोग क्या करेंगे वो नहीं बता पाता है। तो हम लोग जानते हैं कि के का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 पाई रखते हैं, के का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 पाई रखते हैं, फिर अंडर रूट एल बाई जी,
ये मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। लेकिन डायमेंशन इक्वेशन यहीं पर लाकर छोड़ देता है, अब वो इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता है कि डायमेंशन इक्वेशन में हमको नहीं बताता है कि टी बराबर के अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ पर के जो डायमेंशन कांस्टेंट है, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तब कांस्टेंट आया, तो उस कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस है उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे उस फॉर्मूला में है, तो ये नहीं बता पाता है। तो हम लोग को पता है कि के का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई रखना पड़ता है ना, तो इसके बाद ये वाला मेरा फॉर्मूला बनता है। तो ये हम बता रहे, वो नहीं बताया, डायमेंशनल इक्वेशन नहीं बताया। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसके बारे में ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो कुछ नहीं बता पाता है ना, वो नो गिव इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये सभी डायमेंशन लेस है, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं पता पाता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो साइन थीटा का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, कुछ होगा, कुछ होगा नहीं होगा ना। थीटा का होता है, थीटा का एंगल होता है, थीटा तो एक एंगल होता है, उसका होता है डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन एंगल का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, एंगल का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक, जैसे लॉग बोल देगा लॉग ए, बोला बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का भी वो कुछ नहीं एप्लीकेबल, यानी उस पर यूज नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू द पावर x है ना, तो ये सब में भी जो डायमेंशन इक्वेशन है वो फेल हो जाता है, वो कुछ नहीं बता पाता है, नॉट एप्लीकेबल, कुछ यूज नहीं होता वो सब में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। नेक्स्ट देखते हैं, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में ये वाला पॉइंट छोड़ दिए और टीचर को पता है कि अगर वो इस पॉइंट को नहीं लिखा है तो वो नंबर काट देगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत एकदम सटीक बैठता है इस क्वेश्चन में। जैसे हम लोग तब से क्या बना रहे थे डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे फोर्स का लिख रहे थे तो एम एल टी माइनस 2। अच्छा, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर दिए, यही 3 को, मास के लिए दिए, लेंथ के लिए दिए, मतलब मास के लिए दिए, लेंथ के लिए दिए और टाइम के लिए दिए, और इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी लिए इसमें है नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, और भी तो जो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता था, यानी ये 3 से ज्यादा नहीं बता सकता है ना। इट फेल्स फिजिकल क्वांटिटी व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। जैसे और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मान लेते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना, या फिर स्टीफन कांस्टेंट, या फिर किसी कांस्टेंट को ले लीजिए है ना, जहां पर आपको एंगल मिलता है, क्या बोलते हैं हीट। जैसे मान लेते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट ले लिए तो उसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और थीटा माइनस 1, या फिर थीटा यानी हीट है, उसके जगह पर आप के भी लिख सकते हैं, के इनवर्स के माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, वो जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो ना एम पर डिपेंड कर रहा है, एल पर डिपेंड कर रहा है, टी पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ के पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ पर 4 को हो जा रहा है, तब तो ये डायमेंशन जो इक्वेशन है वो तो फेल हो जाता है, क्योंकि वो तो 3 को से ज्यादा नहीं बता पा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर तो 4 को हो जा रहा है, तो इस तरह से भी वो नहीं बता पाता है ना। जहाँ पर इस तरह के आ जाता है, जहाँ हीट आ जाता है, हीट के लिए हम लोग केल्विन लिखते हैं ना, तो ये बोल रहा है कि तीनों हम तो आपसे फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या ले रहे थे, लेंथ मास टाइम, मास लेंथ टाइम। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है, 7 होता है ना, लेंथ मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, फिर आपका सब्सटेंस ऑफ मोल होता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो इस तरह 7 जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज काहे नहीं कर रहा है डायमेंशन इक्वेशन में, 3 ही को का यूज कर रहा है, मास लेंथ टाइम एम एल टी, 3 को का यूज क्यों कर रहा है। तो ये सब का मतलब इसके बारे में भी वो अपना नहीं बता पाया, रीजन नहीं दे पाया। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, दिस मेथड कुड नॉट डिराइव सच टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ये जो मेथड है डायमेंशनल इक्वेशन, ये जो मेथड है वो नहीं बता पाता, यानी वो डिराइव नहीं कर पाता किस प्रकार का फॉर्मूला को, जैसे S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया था यूजेज में कि टू चेक ऑफ द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल फॉर्मूला, तो ये जो फिजिकल फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तो चेक तो वो करता है कि हाँ ये जो सही है ना, डायमेंशनली सही है, लेकिन ये यदि हम यही वाला फॉर्मूला को यहाँ पर इस तरह से भी लिख देंगे, S बराबर यूटी प्लस 2AT स्क्वायर है, तो बोले आप पहले आप डायमेंशनल इक्वेशन आप सिद्ध करने प्रूव करने तो नहीं जानते हैं, चेक करने, तो अब आप बताइए कि दोनों में से कौन वाला तो सही है। आप तो बचपन में पढ़े तो आप बोलेंगे कि ये वाला तो गलत है, यही वाला तो सही है, क्योंकि 2AT स्क्वायर नहीं होता, हाफ AT स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर डायमेंशनली जब हम लोग चेक करते हैं ना, तो वो बताता है कि दोनों सही है। ये कैसे हो गया, मतलब वो यहाँ पर जो कांस्टेंट दिख रहा है ना 1/2 और 2,
इसके बारे में वो नहीं पता। देखिए मैंने लिखा है ना, दिस मेथड कुड नॉट एक्सप्लेन द कांस्टेंट के, है ना, या फिर कोई प्रकार है यहाँ तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसके बारे में बताएं। लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट यानी नंबर के रूप में होता है, जो नंबर होता है, जो फिजिकल फॉर्मूला में नंबर होता है उसके बारे में भी नहीं बताता। हाफ का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, 2 का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, नहीं ना होगा। तो यदि हम इक्वेशन में यदि ये वाला नहीं भी लिखेंगे ना तब पर भी वो बोलेगा हाँ सही है, ये वाला नहीं भी लिखेंगे ना तब पर भी बोलेगा सही है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना कि यहाँ पर हाफ होता है, तो यही वाला बोल रहे हैं कि ये इस तरह का फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है ना। जैसे हम लोग एज पर यहाँ पर यूटी लिख दे और लिख देते हैं एंड v बराबर u प्लस एटी, है ना। यहाँ पर जब हम 2 लिख देंगे ना तो बोलेगा हाँ सही है ना, लेकिन 2 नहीं होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। तो ये हो गया लिमिटेशंस, है ना, डायमेंशनल इक्वेशन का कुछ लिमिटेशंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को फैला दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और आपको पढ़कर तो मजा लग रहा है और आप वीडियो में और आप इस चैनल में और भी ज्यादा वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।